सीताराम दोस्तों, रामायण के इस पवित्र पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे पुष्पवाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरतेन पहिले हिन जगतपति जागे रामो सुजान। भावार्थ, रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। चौपाई, सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निभाई मुनि ही सिरनाए। समय जाने गुराए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भावार्थ, सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु भर देखी उजाई, जहन बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। भावार्थ, उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कलमोरा। भावार्थ, नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसीज बहुरंगा, जल खग खुजत गुंजत भृंगा। भावार्थ, बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। दोहा, बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आरामु यहू, जो राम ही सुख देत। भावार्थ, बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौपाई, चहुन दिसी चितई पुंछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहन आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। भावार्थ, चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानिन, गावहिन गीत मनोहर बानिन। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाय देखी मनु मोहा। भावार्थ, साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियाँ हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का सुंदर मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन्न समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्य अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। भावार्थ, सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहिन दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहिनाई। भावार्थ, एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। दोहा, तासु दशा देखी सखिन्न पुलक, गात जलु नैन। कहु कारुण निज हरस, कर पूछैन समृदु बैन। भावार्थ, सखियों ने उनकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। चौपाई, देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहुन बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। भावार्थ, उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के और सब प्रकार से सुंदर है। वे सावले और गौर रंग के हैं। उनके सौंदर्य को कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र की वाणी नहीं है। सुनी हरसिन सब सखिन सयानी, सियहियन अति उत्कंठा जानी। एक कहे नुपसूत ते यानी, सुने जे मुनि संगहाए काली। भावार्थ, यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन है स्वबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहन तहन सब लोगु, अवसि देख अहीन देखन जोगु।
भावार्थ, और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य है। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चलिए अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। भावार्थ, उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। दोहा, सुमिरि सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, जनु सीसु मृगी सभीत। भावार्थ, नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। चौपाई, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु न मदन दुंदुबी दिन्हि, मन सबेस्व विजय कहन किन्हि। भावार्थ, कंकन हाथों के खड़े कर ध्वनि और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहुन सकुचि निमित जे दिगंचल। भावार्थ, ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबके पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुकुपावा, हृदयन सराहत बचनु नावा, जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरज विश्व कहन प्रगटी देखाई। भावार्थ, सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहुन सुंदर करई, छवि गृहन दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुटारी, केहिन पटतरो न विदेह कुमारी। भावार्थ, वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूँ। दोहा, सिय शोभा हियन बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। भावार्थ, इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। चौपाई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखिन ले आइन, करत प्रकाशु फिरई फुलवाइन। भावार्थ, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सबु कारण जान विधाता, फरक ही न सुभद अंग सुनु भ्राता। भावार्थ, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबंसी न कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु, तरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहिन सपने हो न पर नारी नहेरी। भावार्थ, रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्ह कहे लहहीन नरिकुर न पीठी, नहीं न पावहीन परतीय मनु ठीठी, मंगल लहहीन न जिन्ह कहे नाहिन, ते नरभर थोरे जगमाहिन। भावार्थ, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं।
दोहा करत बत कही अनुज सन, मन सिंह रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। भावार्थ, यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल की छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चौपाई चितवती चकित चहुन दिसि सीता, कहन गए नूप किशोर मनु चिंता, जहन बिलोक मृग सावक नयनी, जनु तहन बरिस कमल सित श्रेणी। भावार्थ, सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। भावार्थ, तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वैसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक निन्हु परिहरिन निमीषिन, अधिक स्नेहन देह भय भोरी, सरद ससीह जनु चीतव चकोरी। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगर आमही और आनी, दिन पलक कपाट सयानी, जब सिंह सखिन न प्रेम बस जानी, कहीं न सकही न कछु मन सकुचानी। भावार्थ, नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। दोहा लता भवन तेन प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, तकी से जनु जुग बिमल, विधु जलद पटल बिल गाई। भावार्थ, उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। चौपाई शोभा सिवन सुबक दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भावार्थ, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। बहाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रुकुटी कच भूगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। भावार्थ, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है, चारों चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला, मुख छवि कही न जाय मोहि पाहिन, जो बिलो की बहु काम न जाहिन। भावार्थ, थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणि माल कंबु कलगीवा, काम कलब कर भूज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सूठी लोना। भावार्थ, वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। दोहा केहरि कटिपट पीत, धर सुषमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन न अपान। भावार्थ, सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखी अपने आप को भूल गई। चौपाई धरी धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। भावार्थ, एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सियन तब नयन उखारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नखसी का देखे राम कह शोभा, सो मेरे पिता पनु मनु अति शोभा। भावार्थ, तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सियों को अपने सामने खड़े देखा।
नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। परबस सखिन लखी जब सीता भयो गहरू सब कहे न सबीता पुनि आओ पही बेरियान काली अस कही मन बिहसी एक आली। भावार्थ, जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी भयो विलम्ब मातु भय मानी धरी बड़ी धीर रामो रहाने फिर अपन बहु पितु बस जाने। भावार्थ, सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमारे साथ इस पावन सफ़र में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।